तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 9.1 को डिस्कस करेंगे, सेंट्रल ऑर्बिट की। तो हमारी ये है एक्सरसाइज 9.1। इसका हमारे पास ये है क्वेश्चन नंबर 1। ए पार्टिकल डिस्क्राइब द फॉलोइंग कर्व्स अंडर ए फोर्स एफ डायरेक्टेड टू द पोल, फाइंड द लॉ ऑफ फोर्स। यहाँ पर हमारे पास जो है वो सेंट्रल ऑर्बिट गिवन है। तो मान लो सपोज करो हमारे पास ये सेंट्रल ऑर्बिट है और ये मेरे पास है पोल। तो पार्टिकल जो है वो इस ऑर्बिट के ऊपर मूव कर रहा है। तो फोर्स है, फोर्स इज डायरेक्टेड टुवर्ड द पोल। हमें ये जो है फोर्स फाइंड आउट करनी है, यानी कि हमारे पास जो है वो पाथ गिवन है, मीन सेंट्रल ऑर्बिट गिवन है, और हमें इस सेंट्रल ऑर्बिट यानी कि इस पार्टिकल के ऊपर जो फोर्स लगी हुई है वो फोर्स हमें फाइंड आउट करके दिखानी है। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हम जो है सेंट्रल ऑर्बिट की डिफरेंशियल इक्वेशन का यूज़ करेंगे, और वो डिफरेंशियल इक्वेशंस मैंने लास्ट लेक्चर में डिराइव की थी, जो पीडल फॉर्म में, यानी कि पीडल फॉर्म ऑफ सेंट्रल ऑर्बिट मेरे पास क्या थी, वो थी मेरे पास h² बाई पी क्यूब डी पी ओवर डी आर इज इक्वल टू एफ। मैं इस डिफरेंशियल इक्वेशन का यूज़ करूँगा इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। तो इसके लिए आप क्या करो, सबसे पहले इस इक्वेशंस में टेकिंग लॉगरिथम बोथ साइड, दोनों तरफ लॉगरिथम ले लो। तो दिस बिकम्स 4 log r इज इक्वल टू log ऑफ a की पावर 4 प्लस log ऑफ cos 4 थीटा। अब डिफ्रेंशिएट करो, तो 4 बाई आर और r का जो डेरिवेटिव है डी आर ओवर डी थीटा इज इक्वल टू, ये जो कांस्टेंट टर्म है इसका डेरिवेटिव 0 हो गया, और इसका जो डेरिवेटिव आपके पास आएगा 1 बाई कोस 4 थीटा, और कोस का आ गया -4 साइन 4 थीटा। तो ये 4 से यहाँ से 4 कैंसल आउट हो गया, तो ये मेरे पास बन गया 1 बाई आर डी आर ओवर डी थीटा इज इक्वल टू माइनस टेंजेंट 4 थीटा। अब यहाँ पे मैंने जो है वो एक रिज़ल्ट किया था अपने लास्ट लेक्चर में, कि ये जो 1 बाई आर डी आर ओवर डी थीटा की जो वैल्यू होती है ये मेरे पास होती है कोट फाई। तो कोट फाई इज इक्वल टू माइनस टेंजेंट 4 थीटा। अब ये जो इधर वाला जो टेंजेंट है इसको भी हम कोट में बदल लेते हैं, तो इसको मैं लिख सकता हूँ कोट ऑफ पाई बाई 2 प्लस 4 थीटा। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो है आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, यानी कि मीन पाई बाई 2 में जब हम थीटा ऐड करेंगे तो टेंजेंट कोट में बदल जाएगा, और क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में हमारे पास टेंजेंट नेगेटिव है, ये सॉरी कोट हमारा नेगेटिव होता है, तो इसके साथ जो है वो माइनस आएगा। दोनों को यहाँ से कंपेयर कर लो। इनको कंपेयर करने के बाद आपके पास जो है वो फाई की वैल्यू आपके पास आ गई पाई बाई 2 प्लस 4 थीटा। अब लास्ट लेक्चर में हमने जो है वो एक ये रिलेशन किया था, वी नो दैट P इज इक्वल टू आर साइन फाई। तो यहाँ पे आर साइन फाई की वैल्यू रख दो। फाई की वैल्यू मेरे पास आ गई है पाई बाई 2 प्लस 4 थीटा। तो दिस इज बिकम्स साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा, ये मेरे पास बन जाएगा कोस थीटा। तो दिस इज आर कोस 4 थीटा। तो P इज इक्वल टू आर कोस 4 थीटा।
तो यहाँ से देखो, अब यहाँ से cos 4 थीटा की जो वैल्यू है वो है r की पावर 4 ओवर a की पावर 4। तो मैं वो यहाँ रख देता हूँ, r इंटू r की पावर 4 ओवर a की पावर 4। तो यहाँ से दिस इम्प्लाइज p इज इक्वल टू r की पावर 5 ओवर a की पावर 4। अब क्या करो, अब आपको बनाना है dp ओवर dr। तो यहाँ से डेरिवेटिव कर दिया आपने, dp ओवर dr इज इक्वल टू 5 r की पावर 4 ओवर a की पावर 4। तो अब इस रिलेशन से, अब यहाँ से इस रिलेशन से मेरे पास जो है वो f इज इक्वल टू एच स्क्वेयर बाई पी क्यूब और dp ओवर dr की ये वाली वैल्यू रख दो यहाँ पे, 5 r की पावर 4 a की पावर 4, यहाँ से एच स्क्वेयर, और ये जो p की पावर 3 है तो यहाँ से देखो मेरे पास यहाँ से p की वैल्यू आई हुई है r की पावर 5 ओवर a की पावर 4। तो p की पावर 3 का मतलब है r की पावर 15 ओवर a की पावर 12। तो p क्यूब का मतलब है r की पावर 15 a की 12 a की पावर 12 और ये है 5 r की पावर 4 ओवर a की पावर 4। तो यहाँ से f की वैल्यू देखो, r की पावर 4 नीचे r की पावर 11 रह गया, यहाँ से एच स्क्वेयर 5 और a की पावर 8 ऊपर रह गया, क्योंकि 4 नीचे है 12 ऊपर है, तो a की पावर 8 रह गया। तो दिस इम्प्लाइज ये मेरे पास है कांस्टेंट क्वांटिटी। तो इसको मैं कह सकता हूँ ऐसे, f इज सम कांस्टेंट टाइम ओवर r की पावर 11। तो दिस इम्प्लाइज जो फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू 1 ओवर r रेज़ टू द पावर 11। ये हमारे पास जो है वो लॉ ऑफ फोर्स आ गया। तो अगर आप क्वेश्चंस को यहाँ पर इस मेथड से करते हो लॉगरिथम वाले की हेल्प से, तो हमारे पास ये क्वेश्चन काफ़ी इजी तरीके से सॉल्व हो जाता है।